सही आदत की ज़रब और सही आदत की तक़सीम, दोनों के जो उसूल है वो उसूल को आज यहाँ देखना है किस तरीके से हम ज़रब करेंगे, किस तरीके से हम तक़सीम करेंगे। यहाँ पर 5 ज़रब 3, 5 भी मुस्बित अदद है और 3 भी मुस्बित अदद है, दोनों की यहाँ ज़रब करेंगे। हासिल ज़रब क्या आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15। ये भी क्या आएगा हमारा? मुस्बित अदद ही आएगा। समझ में आई बात? 5 भी मुस्बित अदद, 3 भी मुस्बित अदद, और उसके साथ में अलामत हम लगाते नहीं। 15 है तो 15 यहाँ पर मुस्बित है, ठीक है। यहाँ पे -5 और 3, -5 और 3, तो यहाँ पर -5 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब इन दोनों की ज़रब करेंगे हम। एक अदद क्या है यहाँ पर? एक अदद मनफी और एक अदद मुस्बित है और एक अदद मनफी है। -5 ज़रब 3, -5 ज़रब 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15। कौन से 15 आएंगे यहाँ पर? मनफी 15। कौन से 15 आएंगे? मनफी। क्यों आएंगे? उसूल है हमारा, एक अदद मनफी है, एक अदद मुस्बित है। हासिल ज़रब मनफी हो, हासिल ज़रब मनफी हो, ठीक है। तीसरे सवाल में 5 तिया 15, पहले ज़रब कर लेंगे हम। 5 तिया 15, यहाँ पर भी देखेंगे हम, एक अदद मुस्बित है, एक अदद मनफी, एक अदद मुस्बित है और एक अदद मनफी है। हासिल ज़रब क्या होगा हमारा? क्या होगा? मनफी। क्या होगा? मनफी 15। अब यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 भी मनफी है, 3 भी मनफी, दोनों मनफी, तो मनफी ज़रब मनफी क्या होगा? मुस्बित 15। समझ में आया? समझ में आया क्या? मुस्बित अदद रहा, दोनों मुस्बित रहे तो हासिल ज़रब भी क्या रहेगा? मुस्बित। एक मनफी और एक मुस्बित, तो हासिल ज़रब मनफी। एक मुस्बित एक मनफी, हासिल ज़रब मनफी। और दोनों भी अगर मनफी रहे तो मुस्बित, अगर मनफी रहे तो हासिल ज़रब मुस्बित, हासिल ज़रब मुस्बित। अब इसका उसूल हमको ज़बानी बोलकर आने बोला। कैसा बोल के आने बोला हमको ज़बानी? मुस्बित ज़रब मुस्बित बराबर मुस्बित, मुस्बित ज़रब मुस्बित बराबर मुस्बित, मनफी ज़रब मुस्बित बराबर मनफी, मुस्बित ज़रब मनफी बराबर मनफी, मनफी ज़रब मनफी बराबर मुस्बित। आए समझ में? बोलो एक बार, मुस्बित ज़रब मुस्बित बराबर मुस्बित, मनफी ज़रब मुस्बित बराबर मनफी, मुस्बित ज़रब मनफी बराबर मनफी, मनफी ज़रब मनफी बराबर मुस्बित। अगर हमने ज़रब सही किए लेकिन अलामत वहाँ पर मुनासिब नहीं लगाए तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए अलामत पर हमको क्या देना है? ध्यान देना है। ये हो गया हमारा ज़रब का अमल। ये कौन सा अमल हो गया? इसी तरतीब को ख्याल में रखना है, इसी तरतीब को ख्याल में रखना। कौन सी तरतीब है हमारी? मुस्बित और मुस्बित रहा तो जवाब मुस्बित रहेगा। मनफी और अगर मुस्बित की ज़रब रही तो जवाब क्या आ जाएगा? मनफी। और अगर दोनों अदद मनफी रहे तो जवाब हमारा मुस्बित। अब यहाँ पर तक़सीम का उसूल, जिस तरह ज़रब का उसूल है उसी तरह तक़सीम का उसूल है, जिस तरह ज़रब का उसूल है उसी तरह तक़सीम का उसूल है। यहाँ पर दोनों अदद हमारे मुस्बित है, 15 तक़सीम 5, 15 तक़सीम 5, क्या जवाब आ गया हमारा? 3, 5 का 5, 5 तिया 15, क्या जवाब होगा हमारे यहाँ पर? 3। 5 से 15 को तक़सीम कर दिया। दूसरे सवाल में मनफी 15 तक़सीम 5, मनफी 15 तक़सीम 5। अब यहाँ पर एक मक़सूम मक़सूम है, ये क्या है? मक़सूम है, ये मक़सूम है, तो मक़सूम के अंदर मनफी अलामत, ठीक है। 5 का 5, 5 तिया 15, जवाब आ गया हमारा मनफी 3, मनफी 3। क्या जवाब आया? मनफी 3। यहाँ पर मक़सूम के अंदर क्या है? मनफी अलामत, ठीक है। और मक़सूम वाले क्या है? मुस्बित है।
दोनों में से एक जगह मनफी अलामत है, जवाब में क्या आएंगी? मनफी अलामत। जवाब में क्या आएगा? मनफी। इस सवाल के अंदर 15 तकसीम मनफी 5। अब मनफी 5 नसब नुमा में नहीं लेते हम, मनफी 5 नसब नुमा में कभी नहीं लगाएंगे। इसको लिखने के दो तरीके, कितने तरीके हैं? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मनफी 15/5। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? मनफी 15/5 या मनफी 15/5 या मनफी 15/5। ठीक है, इसको तकसीम कर देंगे हम। 5 का 5, 5 तिया 15। क्या है हासिल तकसीम हमारा? मनफी 3। मनफी 3। अब दोनों जगह देखो आप, यहाँ दोनों आदत क्या थे? मुस्बित। हासिल तकसीम क्या है हमारा? मुस्बित। यहाँ पर एक मनफी है और एक मुस्बित है। हासिल तकसीम मनफी। यहाँ पर एक मुस्बित है और एक मनफी है। हासिल तकसीम क्या है? मनफी। जिस तरह ज़रब का उसूल है उसी तरह तकसीम का उसूल है। अब यहाँ पर मकसूम में भी मनफी अलामत है और मकसूम अलैह में भी मनफी अलामत है। मनफी 15 तकसीम मनफी 5, तो यहाँ पर मनफी अलामत क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? मनफी मनफी मुस्बित। अब ये हो गया 5 का 5, 5 तिया 15। जवाब आ गया हमारा हासिल तकसीम 3। क्या आ गया? 3। तो जैसा उसूल हमारा ज़रब का है उसी तरह का उसूल हमारा तकसीम का है। तकसीम के अंदर दोनों अगर मुस्बित अलग रहे, मकसूम और मकसूम अलग, तो जवाब क्या आएगा हमारा? मुस्बित। जवाब क्या आएगा? मुस्बित। और अगर एक मनफी रहा और एक मुस्बित रहा तो जवाब आएगा हमारा मनफी। और दोनों अगर मनफी अलग रहे तो जवाब आएगा हमारा मुस्बित। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हमको ज़रब और तकसीम करना है। आसान नजर आ रहा है हमको, लेकिन ख्याल कहाँ रखना है हमको? जवाब की अलामत कहाँ रखना है? एक सवाल देखेंगे हम, इसके अंदर ही है सबक के अंदर थोड़ा सा, ये कसर तैयार करना है। क्या तैयार करना है? कसर। जैसा मनफी 3/5, मनफी 3/5। और एक सवाल लेते हैं हम 2/7। मनफी 3/5 की हम कीमत कसर तैयार करना है। क्या तैयार करना है? हम कीमत कसर, यानी ये कीमत आना चाहिए उसकी, मनफी 3/5। तो आसान तरीका है, मनफी 3/5 को हम कोई भी एक अदद से ज़रब करेंगे। क्या करेंगे? ज़रब। अगर हमने इसको 2 से ज़रब की, इस कसर को किससे ज़रब किए? 2 से। हम क्या तैयार कर रहे हैं? हम कीमत कसर। इसकी हम कीमत कसर 2 से अगर ज़रब किए हमने तो जवाब क्या है हमारा? मनफी 6/10। मनफी 6/10, यानी मनफी 3/5 और मनफी 6/10 दोनों की कीमत कैसी है? एक अलग अलग नहीं है, कीमत कैसी है? एक जैसी। क्यों? 2 से यहाँ ज़रब किए ना हमने उसको, अगर 2 से तकसीम कर दे अपन दोनों को, तो क्या जवाब आना है हमारा? मनफी 3/5 जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? 2 से ज़रब किए तो क्या जवाब आया? मनफी 6/10। और उसको अगर 2 से तकसीम करे तो क्या जवाब आएगा हमारा? मनफी 3/5। ये उसकी मुख्तसर सूरत है, सबसे कम। यही मनफी 3/5 को अगर हमने 100 से ज़रब करे, कैसे ज़रब करे? 100 से। क्या जवाब आएगा हमारा? मनफी 300/500। मनफी 300/500। मनफी 300/500 और मनफी 3/5 दोनों की कीमत कैसी है? एक जैसी। कैसी है? एक जैसी। अगर इसको 100 से तकसीम कर दें तो क्या जवाब आएगा हमारा? मनफी 3/5। तो ऐसी हम मनफी 3/5 की जैसी ला तेदाद कसर तैयार कर सकते हैं। कसर तैयार अभी हमारे पास 2/7, 2/7 के लिए कसर तैयार करना है हमको। ये 2/7 लिया हमने, कोई भी एक अदद से क्या करना है उसको ज़रब, 10 से ज़रब करेंगे। क्या जवाब आया हमारा? 2 दाए 20, 7 दाए 70। ये 2/7 की कौन सी कसर तैयार हुई है? हम कीमत। क्या बोलेंगे इसको अपन? हम कीमत। बेशुमार हम कसर तैयार कर सकते हैं, बेशुमार जिसकी कोई गिनती नहीं है, ऐसी कसर हम तैयार कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अभी हमने तकसीम की आसान मिसालें देखे। तकसीम की कौन सी मिसालें देखे थे? कुछ
मिसालें ऐसे आती जैसा -96 तकसीम 16, ठीक है, -96 तकसीम 16, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसको क्या करना है, तकसीम करना है 16 से, तो -96 तकसीम 16, तो 16 से 96 तकसीम होता है, 16 96 तकसीम होता है, दोनों को हम क्या तकसीम करना पड़ेगा फिर 16, ये एक तरीका है, इससे तकसीम करना पड़ेगा 16 एका 16, नसब में एक लिखते दिया, नसब में एक लिखते क्या, 16 6 के 16 6 के कौन से 96 आएंगे, कौन से 96 आएंगे, मनफी 6, कौन सा जवाब आएगा मनफी 6, या मनफी 96 था ना, जवाब क्या आएगा हमारा मनफी 6। इस तरीके से हमको तकसीम की मिसालें हल करना है, ज़रब की मिसालें हल करना है, तकसीम की मिसालें हल करना है, और साथ ही साथ हमको कसरे भी तैयार करना है। तो सबक नंबर जो 2 है हमारा सही आदत की ज़रब और सही आदत की तकसीम, इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक तो ज़रब करना है और एक तकसीम करना है। उसूल के मुताबिक कौन सा उसूल है हमारा ज़रब का, कि दोनों आदत अगर मुस्बित रहे तो क्या जवाब आएगा हासिल ज़रब मुस्बित, एक अदद मनफी रहा और एक अदद मुस्बित रहा तो हासिल ज़रब मनफी, और दोनों आदत मनफी रहे तो हासिल ज़रब मुस्बित। रखिए। इसका क्या अलामत का ख्याल रखना है, अगर हमने ज़रब सही करे अलामत नहीं लगाए, सही अलामत वहाँ इस्तेमाल नहीं करे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तकसीम हमने सही किए लेकिन अलामत नहीं लगाए हमने सही अलामत, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, उसका ख्याल रखें। क्या ठीक है, इसी के ऊपर मश्क हल करते हैं। मश्क नंबर